नमस्कार, आदाब, शस्त्रीकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आपके सामने एक नए बेहतरीन सेशन के साथ। तो मेरे बच्चों, कैसी चल रही है जिंदगी? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, हाउ आर यू ऑल डूइंग? और लाइफ अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है? जल्दी से चैट बॉक्स में, ताकि सेशन शुरू करने के पहले वो जोश दिखे। तो कम ऑन पीपल इन द चैट बॉक्स, आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेल मी हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन। चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन। नमस्कार, आदाब, शस्त्रीकाल और खुशामदीद। मैं आपका मास्टर टीचर हर्ष प्रियम आपके सामने आ चुका हूं एक अगले नए सेशन के साथ, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा सेशन है। और यह सेशन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए बात करते हैं कि सम कैसे निकालते हैं। अब आखिरी सेशन में आपको याद होगा कि एक एग्जाम्पल मैंने बड़ा ज्यादा बार इस्तेमाल किया था, और वो एग्जाम्पल था 2 + 5 + 8 + 11 + ... सोच के देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका सम बताओ, तो अगर सिर्फ 4 टर्म है तब तो आप बड़े आसानी से बता दोगे, लेकिन अगर 40 टर्म्स हो गए तब तो आप नहीं बता पाओगे। तो इस केस में जरूरत है एक फॉर्मूले की। तो चलिए मैं पहले आसान से शुरू करता हूं और फॉर्मूला तुरंत आप ही बता देंगे कि हाँ सर ये फॉर्मूला होगा। आसान से कैसे शुरू करते हैं? आप ऐसा करें कि ये जो 2 + 5 + 8 + 11 है, इसको दिमाग में ऐड करके रख लो, अपने पास रख लो, आराम से रख लो। मुझे पता है आंसर क्या होगा। 2 + 5 7, 18 8 26, बड़े आराम से 26 आ गया। चलो अब ध्यान से देखो बेटा, आप इस 2 + 5 + 8 + 11 को s मान लो। s = 2 + 5 + 8 + 11, ठीक है। अब आप इसी s को वापस से एक बार लिखो नीचे, लेकिन इस बार इस सीरीज को उलट दो, रिवर्स करके लिखो। 11 + 8 + 5 + 2 लिख दिया। अब आप ऐसा करो, इन दोनों सीरीज को ऐड कर दो, s और s। अब देखो होगा क्या, एकदम ध्यान से देखना। देखो s और s ऐड होके क्या हो गया? 2s। अब पहले टर्म पे देखो ध्यान से, ऊपर 2 नीचे 11 ऐड होके कितने बने? 13। दूसरे टर्म पे देखो, दूसरा टर्म ऊपर है 5 नीचे है 8 ऐड होके कितना बना? 13। ओ तेरी। तीसरे टर्म को देखो, तीसरा ऊपर 8 है नीचे 5 है ऐड होके कितना बना? ओ भाई 13। देखो क्या प्यारा पैटर्न आया। और चौथे टर्म को ऐड करो, वो भी देखो, 11 + 2 क्या बना? 13। अरे वाह, बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया। तो इसका मतलब ये जो 13 है ये कितने टाइम्स है? यहाँ पे 4 टाइम्स। तो आप ये जो बाजू में 2s लिखा हुआ है, 2s = 4 × 13, आप इस 2 को नीचे ला सकते हो और s = 4 × 13/2 लिख सकते हो। देखो कितने मजेदार तरीके से सॉल्व हो गया। अब अगर फॉर्मूला निकालने की बात हुई तो बच्चा पूछेगा सर ये फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो इसका आंसर है, ये तो हमें भी पता था। मैं बोलूंगा देखो फॉर्मूला यहीं से आएगा। बेटा यहां जो 4 लिखा हुआ है ये क्या है? आप नहीं भूले होगे, 4 तो नंबर ऑफ टर्म्स है। देखो 13 4 टाइम्स क्यों आया? क्योंकि 4 ही टर्म थे इसमें, इसीलिए 13 4 टाइम्स आया। अगर 5 टर्म होते तो 5 टाइम्स आता। तो आप क्यों ना 4 को रिप्लेस करके n लिख दो, ठीक है, n। अब ये जो बाजू में 13 लिखा हुआ है, ये 13 क्यों आया? 13 बार बार इसीलिए आया क्योंकि आपने बार बार, सबसे पहले 13 इसलिए आया था क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ा था। देखो ध्यान से, 2 + 11। और आप जब भी, मतलब ये जो बेसिकली यहां जो नंबर आएगा 13 चाहे जो भी, ये हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करने की वजह से आएगा। तो आप फॉर्मूले में n × 13 लिखने के बजाय n × a + l लिख सकते हो। a मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म, लिख सकते हो ना? पक्की बात। और डिवाइडेड बाई 2 बन गया मेरे दोस्त, फॉर्मूला बन गया। देखो Sn = n/2 × a + l। कितने आराम से फॉर्मूला बना, है ना? अब एक और फॉर्मूला इसी से दिखाता हूं। देखो तो मैंने शायद कहीं सुना था ये कि L का मतलब होता है लास्ट टर्म, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म भी होता है। ऐसा है क्या? है? हाँ है। nth टर्म को ही तो लास्ट टर्म कहते हैं ना। मतलब आप इस L के जगह पे nth टर्म का फॉर्मूला डाल सकते हो। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। होता है ना? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब यही Sn का फॉर्मूला क्या बना? n/2 और 2a हैं, a + a, तो वो दोनों ऐड होके 2a बन जाएंगे और 2a + n - 1 × d।
देखो ये दो फॉर्मूले बन गए, पहला Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल, और दूसरा वाला Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक बच्चा परेशान, बच्चा दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया, बोला सर क्यों परेशान किया आपने मुझे, एक ही फॉर्मूले से जिंदगी आसान थी, दूसरा फॉर्मूला देके क्यों परेशान किया। मैंने बोला बेटा रुक, बताता हूं क्यों किया। मैंने बोला बेटा याद कर पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में अभी कराया था, 2 + 5 + 8 + 11 ... इसमें मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने पूछा था बेटा सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स बताओ। अब तुम बताओ, अगर तुम्हें सिर्फ पहला वाला फॉर्मूला पता हो तो तुम्हें लास्ट टर्म पता ही नहीं है, एल निकालना पड़ेगा। लेकिन देखो दूसरे वाले फॉर्मूले से तुम कितना जल्दी बता दोगे, Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू, एन आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स 40, डाल दोगे। 2a, a की जगह पे आपको पता है फर्स्ट टर्म 2 है, आप डाल दोगे। फिर n - 1 मतलब 40 - 1, तो आप वो भी डाल दिए। और कॉमन डिफरेंस वो तो आपको दिख ही रहा है, 2 + 5 + 8 में कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, तो कॉमन डिफरेंस भी आपने डाल दिया। तो देखो दूसरे फॉर्मूले से कितना जल्दी आंसर आ गया। तो इसीलिए आपको दोनों फॉर्मूला अपने पास रखना चाहिए, जब जैसा सवाल आए वैसा फॉर्मूला लगा दो। समझ पा रहे हो? चलो अब कुछ और सवाल करके देखते हैं कि इस फॉर्मूले को कितना अच्छा अप्लाई कर सकते हैं, और उससे कुछ मजेदार सवाल करके देखते हैं। चलो लेट्स सी। चलिए तो शुरू करते हैं अब सवाल, लेकिन शुरू करने के पहले होमवर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पिछले सवाल में, पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था। सम ऑफ n टर्म्स के क्वेश्चन को शुरू करने के पहले nth टर्म का एक होमवर्क। तो पिछले सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का बीच का मिडिल टर्म निकालिए। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले जरूरत होगी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब आप निकालोगे तो ये दिख रहा है आपको साफ साफ कि भैया ये क्या है, एपी है, इसका ए दिया हुआ है 6, कॉमन डिफरेंस आपको दिख जाएगा 13 - 6 = 7, और लास्ट टर्म जिसको हम tn लेते हैं बेटा वो दिया हुआ है 216। नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। तो l जो tn होता है, इसका फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। अरे वाह, सारे लोग चैट बॉक्स में अब तक तो आंसर भी लिखने लगे होंगे, मेरे को पक्का पता है। tn की वैल्यू 216 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 6, n - 1, कॉमन डिफरेंस 7। बेटा इसको इधर भेजो, 210 = 7 टाइम्स n - 1, साफ साफ दिख रहा है 7 इसको कितने बार में काटेगा, 30 इक्वल्स टू n - 1, बड़े आराम से 30 इक्वल्स टू n - 1 लिखोगे, n की वैल्यू 31। अगर टोटल टर्म्स आपके पास 31 है तो बीच का टर्म आपको बताया था पिछले सेशन में भी, हमेशा याद रखना नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो ये वाली वैल्यू अगर ऑड हो तो बेटा मिड टर्म, जो मिड टर्म होता है वो होता है n + 1/2, मतलब 31 + 1/2, वैल्यू हो जाएगी 16। तो 16th टर्म आपका मिडिल टर्म होगा, समझ गए। तो 16वां टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। अब आपको क्या करना है, T16 निकालना है, 16वां टर्म जल्दी निकाल दो। a + n - 1, 16 - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है 7, लगा दो फॉर्मूला, 6 + 15 7, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 105 के आसपास, 105 मतलब 111, आ गया बेटा आंसर 111। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा सिंपल सा सवाल का आंसर, बहुत बढ़िया। 31 टर्म्स टोटल आए, 31 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म 16th टर्म बनेगा, 111 आंसर हो गया। चलिए अब बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स पे सवाल के बारे में। तो पहला सवाल देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा सवाल है। तो सवाल कहता है कि भैया सम ऑफ n टर्म्स निकालिए। इसमें ये 3 डिफरेंट सीरीज दिया हुआ है। तो सम ऑफ n टर्म्स में देखो यहाँ पे अप टू 11 टर्म्स। आपको हमेशा ध्यान रखना है Sn का 2 फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसमें n/2 इंटू a + l तभी अप्लाई होगा जब l दिया हुआ हो, लास्ट टर्म हो तभी ये पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं तो हमेशा दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। सारे समझ पा रहे हो? पक्की बात। चलिए तो यहां तो पहला वाला में नंबर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो दूसरा फॉर्मूला लगाइए, जल्दी लगाइए। Sn इज इक्वल्स टू n/2, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ बेटा 11, देखते जाओ, n/2 इंटू 2a, फॉर्मूला यहां लिख दिया है 2a, 2a के जगह पे क्या दिया हुआ बेटा 1/15 प्लस n - 1, नंबर ऑफ टर्म 11 दिया हुआ है, 11 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस।
अब कॉमन डिफरेंस या तो मन में निकाल लो या तो रफ में निकाल लो। तो 1/12 माइनस 1/15, कॉमन डिफरेंस तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, मैं ऊपर ही निकाल देता हूँ। 1/12 माइनस 1/15, जल्दी से काटा पीटी करो, 15 उधर 12 इधर 3 और नीचे 3 से 5 12 25 60, बेटा 1/60 आ रहा है, मेरा 1/60 आ रहा है। आप लोगों को वही आ रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ गया 1/60। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, जल्दी से वैल्यू पुट कर दो। 11 माइनस 1 10, 10/60 मतलब 1/6, 1/6 प्लस ये क्या हो गया 2/15 और बाहर मल्टीप्लाइड है क्या बेटा 11/2। ये है SN या S11 कह लो, बिकॉज 11 टर्म्स दिए हुए थे तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 हो गए, तो सम ऑफ 11 टर्म्स। सॉल्व करो, काटा पीटी करो, 6 दूनी 12, 12 15 27, 27 और नीचे 90, 9 से 3, 3 और 3/10, तो 33/20 आ रहा है। 33/20 मेरे हिसाब से आंसर 33/20। अभी आखिरी में चेक करेंगे, बस याद रखना आखिरी में चेक कर लेंगे। पहले वाले का 33/20 आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखो भैया, अगला देखोगे तो दूसरा वाला ये है -5 -8 -11, आखिरी वाला टर्म दिया हुआ बेटा -230। पहला फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल है पहला फॉर्मूला, तो SN ले लो। अब n/2 कैसे लाओगे, उसके लिए लगाना पड़ेगा फिर से। तो देखो दो तरीका है, या तो तुम n निकालने के लिए एक बार Tn लगाओ तो बात मिला जुला के बराबर पड़ जाएगी, तो भैया हम क्यों ना SN n/2 इंटू 2a+, लेकिन n तो निकालना ही पड़ेगा हर हाल में, चाहे जो लगाओ n तो निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले n निकाल लेते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए नहीं है तो आपको n तो निकालना ही पड़ेगा। तो रफ में यहाँ पे लिखो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, लिख दिया। Tn आखिरी टर्म आपको दिख रहा है -230, लिख दिया। पहला टर्म आपको दिख रहा है -5 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस बेटा, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -8 माइनस ऑफ -5 -3, वैल्यू बनेगी -3। अब बेटा काटा बेटी करो जल्दी से, इसको इधर भेजा -225, 3 से काटोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 × 75 बन रहा है शायद, काटोगे तो 75 आ रहा है। 75 इज इक्वल्स टू n-1, n की वैल्यू दिख गई होगी, n की वैल्यू क्या होगी 76, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म 76 है। फॉर्मूला लगाओ n/2 इंटू a प्लस l, सिंपल वाला फॉर्मूला तो यही है ना, लास्ट टर्म दिया हुआ पहले से, तो n/2 n के जगह पे तुम्हें पता है क्या करना है 76/2 इंटू a मतलब -5 प्लस लास्ट टर्म -230, दोनों को कैलकुलेट कर दो। इसको 76/2 करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 38 आ रहा होगा, और इंटू -235 -235, मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। वो मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को मल्टीप्लाई करने मत बोलना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा वाला भी देख लेते हैं। तीसरा वाला देखने में थोड़ा खतरनाक दिख रहा है लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो यहाँ पे n टर्म्स बोल ही रहा है तो आपको n बताया भी नहीं है, बोला n के फॉर्मेट में छोड़ दीजिए। तो आप क्या करोगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बड़ा सिंपल है। हाँ बहुत ही सिंपल है यार, और क्या चाहिए। अब ये n/2 आराम से बढ़िया 2a, भाई साहब इन लोगों ने a की वैल्यू एज इट इज रख दी है, प्लस n-1, इसको सॉरी प्लस भूल गया मैं प्लस n-1, अब कॉमन डिफरेंस ये है। तो कॉमन डिफरेंस में अगर ध्यान दोगे तो आपको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही करना है, उसको रफ में कर लो। तो ऐसा है 3x माइनस 2y, ये है आपका सेकेंड टर्म, एलसीएम तो सेम x प्लस वाई, माइनस करो फर्स्ट टर्म x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एलसीएम बना दोगे x प्लस वाई को, और ऊपर वाला मन ही मन में कर लो भाई, 3x माइनस एक्स क्या लिखोगे 2x, और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो -2y प्लस वाई, -2y प्लस वाई क्या बनेगा -y, तो 2x माइनस वाई आपका कॉमन डिफरेंस आया। तो आप कॉमन डिफरेंस के जवाब पे लिखेंगे 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अब दो ऑप्शन बनता है आपके पास, या तो कैलकुलेट कीजिए या फिर यहीं पे छोड़ दीजिए, आपको जो सही लगे। देखो सिंपल सी बात यह है कि x प्लस वाई ही इसका एलसीएम बनेगा, यहां से 2x माइनस 2y और यहां से n टाइम्स तो हो ही जाएगा -2x प्लस वाई। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काटा पीटी तो होगा,
तो चलो करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो ये Sn है, Sn, तो आप यहाँ पे लिखो Sn, n/2 को बाहर रहने दो, ध्यान से देखो अंदर क्या था, तो भैया अंदर 2x - 2y लगाओ यार, 2x - 2y, और फिर क्या होगा, तो भैया फिर होगा n टाइम्स ये पूरा होगा, तो n टाइम्स 2x - y होगा और -1 टाइम्स होगा। तो मैं पहले -1 वाले में इंटरेस्टेड हूं क्योंकि वो यहां से काटा पीटी करेगा। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। -1 × 2x - 2x, तो भैया यहां पे लिख दो -2x, और फिर -1 × -y क्या हो जाएगा, +y। अच्छा, तो ये हो गया +y। ठीक है, बढ़िया। अब n वाला लिख दो, तो n × 2x - y, तो प्लस n × 2x - y, सही है। और देखो पूरे का एलसीएम क्या है, x + y, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब काटा पीटी बन गया, देखो 2x और 2x गए, -2y + y -y, बस हो गया। और क्या चाहिए तुम्हें, कुछ नहीं चाहिए। तो n/2 इन ब्रैकेट n टाइम्स 2x - y और -2y + y मतलब -y होल डिवाइडेड बाय x + y। ठीक है, बस आ गया आंसर। सिंपल लग रहा है थोड़ा, अगर नहीं लग रहा कुछ और क्वेश्चंस करवा देंगे, सही बता रहे हैं। देखो अब आंसर मैच करते हैं। पहले वाले का 33/20 हमारा भी आया था, देखो याद करो, यहीं पे 33/20 आया था, बिल्कुल सही है भैया, 33/20। दूसरे वाले का देखो भाई, 38 × -2 35 हमारा भी आया था, जो मैंने आखिरी में बोला था कि भाई खुद से तुम इसको कैलकुलेट कर लेना मल्टीप्लाई करके, तो -8930। और तीसरे वाले का n/2 2 टाइम्स, इन लोगों ने ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, खैर छोड़ दो कोई बात नहीं, इन लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया, बट लेट इट बी, आंसर वही सेम आएगा। थोड़ा साइन उन गड़बड़ हो गया है बीच में, आई गेस प्लस होना चाहिए, ये इक्वल टू का साइन गलत है, खैर कोई बात नहीं, प्रिंटिंग एरर है। चलो अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। उन क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम्हें समझ आएगा कि और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, चलो देखो एक और प्यारा सा सवाल। सारे लोग पढ़ो जल्दी भैया, जल्दी जल्दी पढ़ो। सवाल क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182। अच्छी बात है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब S7 182 है। ठीक है, इफ इट्स फोर्थ एंड सेवेंथ टर्म्स आर इन रेशियो 1:5। बेटा फोर्थ टर्म है तो तुम्हें पता है nth टर्म का फॉर्मूला a + n - 1 × d। तो अगर फोर्थ टर्म है, T4 है, फोर्थ टर्म है, तो आप इसको लिखोगे a + 4 - 1 × d। n की जगह पे क्या आएगा 4, तो ये हो जाएगा 3d। वैसे ही अगर 17th टर्म है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, T17, तो a + 17 - 1 × d मतलब 16d। इसी का रेशियो 1:5 दिया हुआ है, तो आप इस चीज को लिख सकते हो यहाँ पे a + 3d अपॉन a + 16d इज इक्वल्स टू 1:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 5a और ये इधर आके 4a और 15 और उधर 16 इज इक्वल्स टू d बन रहा है। इसको सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस मैंने किया और कुछ नहीं किया है। देखो जिसको दिक्कत हो रहा होगा या तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, नहीं तो बाद में खुद से सॉल्व करके देख लेना, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, इसको इधर भेजोगे 5 × 3 = 15, ये उधर जाएगा 16, 15 उधर, 16 - 15 d, और ये 5a - a 4a। ये आपका रिलेशन आया पहला। अब आप ऐसा करो कि ये जो पहला इक्वेशन दिया हुआ था, अब इसको ओपन करो। तो आप ओपन करोगे तो ये Sn का फॉर्मूला आपको पता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 × 2a + n - 1 × d। अब ये वाला फॉर्मूला ही जनरली हम लोग यूज करेंगे क्योंकि L तो दिया हुआ नहीं है। अब इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा 7/2 n/2 × 2a, a तो हमें पता नहीं है, प्लस n - 1, n तो पता है 7, तो n - 1 मतलब 6, 7 - 1 मतलब 6d इज इक्वल्स टू 182। अब बेटा तुम्हें साफ साफ सब कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है भाई, d के जगह पे 4a पुट कर दो, तो यहां पे तुम 4a पुट करोगे तो 6 × 4a 24a, 24a और 2a 26a, और यहां पे 7/2। बड़े आराम से तुम लिखोगे 7/2 इन ब्रैकेट 2a + 6 टाइम्स d के जगह पे 4a और बराबर 182। बेटा अब तक तो 7 182 को काट चुका होगा, कितने बार में, 7 दूनी 14
और 4 42, 7 चौका 42, 26 बार में। तो ये इसको भी कैलकुलेट किया तो ये 26a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 26। 26 गए, a की वैल्यू 2। जैसे ही a की वैल्यू 2 आई, अब आप यहाँ पे a को 2 पुट करो, तो d इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2। जैसे ही d इक्वल्स टू 4 इंटू 2 आया, d की वैल्यू 8 हो गई। चलो a भी आ गया, d भी आ गया, आपसे पूछा गया फाइंड द AP, वो तो निकाल ही लोगे। अगर 2 है और कॉमन डिफरेंस 8 है, मतलब 2 8 2 10, 10 8 18, 18 8 26 डॉट डॉट डॉट। बताओ इससे ज्यादा आसान कुछ होगा? कुछ भी नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। बहुत ही आसान है, सच बता रहा हूं, बहुत ही आसान है। देखो इन लोगों ने भी वही किया, कुछ लंबा कर दिया है, बट ठीक है, मिला जुला के 8 आंसर ला रहे हैं, a को 2 है। हम लोगों ने थोड़ा शॉर्ट तरीके से किया, ये लोग थोड़ा लंबा चलेगा, बट इट्स ओके, आंसर तो आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। हाउ मेनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n पूछा गया है, कितने टर्म्स का सम करें। तो n टर्म्स का सम करेंगे, मानते हैं, तो सम आना चाहिए 636। सत्यवचन। Sn की वैल्यू फॉर्मूले से तुमको पता है क्या होता है भैया, होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करना शुरू करो, देखो तुमको क्या क्या पता है। तो n तो भैया नहीं पता है, वो तो पता है कि n नहीं पता है। 2 इंटू a, तो a है हमारा 9, तो 2 इंटू 9 18 लिख दो भाई, प्लस n-1 वो तो नहीं पता है। कॉमन डिफरेंस बताओ, 17 माइनस 9 करोगे 17 माइनस 9 करोगे तो 8 आ रहा है शायद, 8, तो 8 हो गया, बराबर 636। सत्यवचन। साफ साफ दिख रहा है 18 और 8 में 2 तो कॉमन निकल ही रहा है, 2। तो आप ऐसा करो, यहां से 2 कॉमन निकालो, n/2 यहीं रहने दो। 2 कॉमन जैसे ही निकाला, बचा क्या 9, प्लस यहां क्या बचा 4। 4 को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, यहां से 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 4। 4 इंटू n 4n और -4, 4 इंटू -1 -4। ठीक है, चलो भाई, बराबर 636। अब आपने जो यहां से 2 कॉमन निकाला वो यहां है, काटा पीटी गया। अब 9 माइनस 4 बच रहा है 5 प्लस 4n, और बेटा ध्यान से यहाँ पे n है, और इज इक्वल्स टू 636। चमक रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करो, अब बस सॉल्व करो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 4n स्क्वायर प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये जो 636 है ये इधर आके -636 बराबर 0। अब क्या करना बेटा, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो या फिर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाओ, जो तुम्हें मन करे। मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो 6 से काटोगे तो 101, और इधर है 4, तो 24 और 101 से तो नहीं आ रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 से कट रहा है क्या? 7 से 3 31 ना, उससे भी नहीं कट रहा है। किससे कट रहा है? 13, 13 7 91, उससे भी नहीं कट रहा। 17, पता नहीं, 17 से भी लगता तो नहीं कट रहा है। किसी से कटता नहीं दिख रहा है, क्या करें? तो आई गेस किससे काटे बताओ। 101 तो कटता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। 106 है यार, वेरी सॉरी वेरी सॉरी। 6 इंटू 106 होगा, वेरी सॉरी, माई मिस्टेक, माई बैड। तो 6 इंटू 106 होगा, और ये 4 है, ये सबको मल्टीप्लाई करके अब इसमें काटा पीटी करना है। तो अभी और निकालो, इसमें से 2 53 निकलेगा, और 24 दूना 50, नहीं 24 दूना 48, हाँ ठीक है बेटा, ये निकला 48 इंटू 53। अब देखो मैंने किया क्या, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके ऐसे 2 फैक्टर्स में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं जिससे कि बीच वाला टर्म निकले। तो जब आप 4 और 636 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 48 इंटू 53 में टूट रहा है। करके देख लेना, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, करके देख लेना। तो ये 48 53 में टूट रहा है, जिससे 5 मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना, 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n। क्यों ऐसा किया? बिकॉज यहां पे प्लस का 5n है। ठीक है, तो -48 प्लस 53 और इधर -636 बराबर 0। दोनों में से कॉमन निकाल बेटा, 4n बचा क्या, n -12,
यहां से कॉमन निकाल 53, बचा क्या n-12 बराबर 0। कैलकुलेशन सारा सही कर रहा हूं, तुम चिंता ना करो। n-12 कॉमन ले लो बेटा, बचा क्या 4n + 53। अब जाहिर सी बात है इक्वल्स टू 0 करोगे, यहां से 12 निकलेगा, यहां से n इक्वल्स टू -53/4। n नंबर ऑफ टर्म्स था, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो बस आंसर आ गया n इक्वल्स टू 12। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए 12। यही आपसे पूछा गया था। देख रहे हो कितना आसान है, ज्यादा टफ नहीं। देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मतलब इसमें लिखा हुआ है कितने टर्म्स होने चाहिए, तो Sn n टर्म्स होने चाहिए। फॉर्मूला तुमने डाला, कैलकुलेशन में बस थोड़ा माथापच्ची चाहिए और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो कैलकुलेशन अगर तुमने सही से कर लिया, काम तमाम बेटा, एकदम बढ़िया काम हो जाएगा। तो आपने n/2 डाल दिया, सब कुछ कैलकुलेट किया। हाँ ये डरावना हो सकता है एट टाइम्स, बट आपको अगेन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल्स की तरह ऐसा सोचना नहीं पड़ता है यहां से लाइन ड्रॉ करें कि यहां से लाइन। दिस इज श्योर शॉर्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा आंसर देखो, इन लोग का भी वही आया, 4n + 53 n-12। तो 4n + 53 n-12 नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव होगा नहीं तो पॉजिटिव आंसर है। चलो अगला सवाल देखें। मजा आ रहा है कि नहीं यार? देखो एक बात है, सेशन के बीच में लाइव चैट का ज्यादा मतलब होगा नहीं, मतलब मैं देख नहीं पाऊंगा कि तुम क्या लिख रहे हो क्या कह रहे हो, बट हाँ सेशन खत्म हो जाने के बाद मैं चैट्स जरूर पढ़ता हूँ, बड़ा मजा आता है उसमें। सॉरी चैट्स बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, क्योंकि वो वीडियो पे रहता है हमेशा। चैट तो गायब हो जाता है, सेशन जैसे ही खत्म हुआ चैट गायब। तो कमेंट जरूर करके बताना, कमेंट बॉक्स तुमको अभी भी दिख रहा होगा, कमेंट जरूर करना। कमेंट को मैं बाद में पढ़ दूंगा, क्योंकि वो मेरे पास टाइम रहता है, मैं टाइम निकाल के पढ़ लेता हूँ। तो ऑलवेज रिमेंबर, डू कमेंट इन द वीडियो, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -150। पहले 10 टर्म का -150 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स इज -550। ये थोड़ा सा सोचने वाला है। क्या कह रहा है ध्यान से समझो। कह रहा है कि a1 + a2 + a3 + ... a10, यहां तक का सम किया तो आंसर है -150, ठीक है। और सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स, मतलब 10 के बाद जो टर्म्स आए, मतलब a11 + a12 + a13 a20 तक किया, तो इसका सम बेटा -550 है। पहले ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले वाले में तो तुम फॉर्मूला लगा दोगे S10, बट अब इस दूसरे वाले को S20 लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। S20 का क्या मतलब होता है भाई? S20 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो क्या ये फर्स्ट 20 टर्म्स है? नहीं, ये तो सिर्फ 10 ही टर्म है, 11 से शुरू होके 20 तक। तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? देखो S20 तो होता है 1 से लेके 20, बट ये 11 से 20 है, मतलब घपला है इसमें। कैसा घपला? अरे पहले के 10 टर्म गायब है। तो मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं क्या कि सर ये S20 तो नहीं है, ये S20 में से S10 का घपला है। बस इतना ही समझना। पहला वाला S10 है डायरेक्ट मैं मानता हूं, बट दूसरा वाला S20 में से S10 का घपला है। मतलब ये जो -550 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ S20 - S10। अगर ये समझ गए, बन गया सवाल। देखो S10 पहला इक्वेशन तुम्हें पता है, अभी इसको हाथ में रखो। दूसरा इक्वेशन S20 - S10, S10 की वैल्यू -150 बराबर -550। इसको माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस को उधर भेजो, फिर से माइनस हो जाएगा। तो S20 की वैल्यू बेटा -550 -150 हो जाएगी। जैसे ही ऐड करोगे 600 और 1 700 -700 आ रहा है। बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। S20 की वैल्यू आ गई -700, ठीक है। अब सॉल्व कर लो बड़े आराम से। देखो कैसे, S10 फॉर्मूला लगाओ बेटा, n/2 2a + n-1, तो 10-1 मतलब 9d बराबर -150। सत्यवचन 10 से मतलब 0 से 0 गया, 2 को उधर भेजोगे, काटा पीटी करोगे, 2a + 9d बराबर -30। पहला इक्वेशन बेटा सही है। देखा कितना आसानी। अब दूसरा S20 -700 है, लिखो S20
20/2 2a प्लस 20-1 n-1 इंटू डी होता है ना, तो 20-1 मतलब 19d बराबर -700। फिर से 0 से 0 गायब और 2 से 2 गायब, तो ये तो पूरा ही गायब हो गया, 0 से 0 गायब कर दो बस और 2 से 2 गायब कर दो, गया। तो क्या बचा 2a प्लस 19d बराबर -70। बेटा दूसरा इक्वेशन क्या चाहिए जीवन में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया, दोनों को सिंपल माइनस कर दो, 2a गायब हो जाएंगे, 19 में से 9 गया, 10d 10d -70 -30 प्लस 30, तो आंसर आ जाएगा आपका 10d इज इक्वल्स टू -70 -30, वैल्यू मतलब -40, 10d इक्वल्स टू -40, d की वैल्यू -4। जैसे ही d की वैल्यू -4 आई, आप इनमें से कोई भी इक्वेशन में पुट करो, यहाँ पे पुट कर दो, मान लो 9 इंटू -4 -36, उधर जाके +36, 36 -30 6, 2a इक्वल्स टू 6 मतलब a की वैल्यू 3। सब कुछ देख रहे हो कितना आसानी से मुंह जुबानी हो जा रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। और हाँ, मैं फिर बार बार बता रहा हूं, अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो रहा है या किसी भी बच्चे को समझने में थोड़ी इश्यू हो रही है कि सर यहाँ पे आपने क्या क्या कर दिया, कैसे -4 वगैरह पुट किया, बेटा मुझसे पूछने से ज्यादा बेहतर है एक बार खुद से पूछो, अपनी कॉपी पे लिख लो, मैं लिखित गारंटी देता हूं कि तुम समझ जाओगे, पक्की बात है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहां से आपने d की वैल्यू निकाली -4, कैसे निकाला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करके, उस d -4 को यहां पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, बस बल्ले बल्ले, यही तो आपका आंसर था। देखो इनका भी वही आया, 2a + 9d -30, 2a + 19d -70, इसको सॉल्व किया, a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू -4। उसके बाद AP चाहिए तो AP निकाल लो यार, AP तो निकालना आसान है ना, फिर तो बस हो गया, है ना आसान। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है, इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज q, ये स्मॉल p है, मतलब कैपिटल P गलती से लिखा हुआ है, सम ऑफ स्मॉल p टर्म्स ऑफ एन AP इज स्मॉल q, मतलब SP, सम ऑफ n टर्म्स होता है Sn, सम ऑफ p टर्म्स SP, ये q दिया हुआ है, एंड सम ऑफ इट्स q टर्म्स इज p, सम ऑफ q टर्म्स ये p के बराबर है, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स p प्लस q टर्म्स, तो अगर ये गिवन है तो आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ p प्लस q, मतलब n के जगह पे p प्लस q है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप ऐसा करो, SP के बारे में लिखो, p/2 यहां पे लिखो आप 2a प्लस p -1 इंटू डी, n के जगह पे p है, बराबर q, सत्य वचन। अब दूसरा वाला लिखने के पहले आई वुड सजेस्ट तुम इस 2 को भी उधर भेज दो और p को भी उधर भेज दो, मैं बताता हूं क्योंकि थोड़ा तजुर्बा है तो मुझे पता है कैसे आसानी से सॉल्व होगा, तो बस आप मेरी बात मान लो, ठीक है। आप 2 को उधर भेजो, p को उधर भेजो, तो आप इसी इक्वेशन को लिखोगे 2a प्लस p -1 इंटू डी बराबर, ये 2 उधर चला गया, 2q अपॉन p, सत्य वचन। बेटा उसी तरीके से तुम SQ को भी लिख सकते हो, SQ को लिखोगे तुम q/2 2a प्लस q -1 इंटू डी बराबर p, बिल्कुल सेम तरीके से q/2 2a प्लस q -1 इंटू डी बराबर p, यही दिया हुआ है। वही सेम काम जो मैंने तुमको यहां सिखाया, इस 2 को इधर भेजो, q को नीचे भेजो, और वही सेम काम करने के बाद आप लिख पाओगे 2a प्लस q -1 इंटू डी बराबर 2p डिवाइडेड बाई q। बेटा ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन, दिख रहा है 2 इक्वेशन, देखो मैं हट जाता हूं बोर्ड से, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। आपको एक ये दोनों इक्वेशन देखो और देख के मेरे को बताओ, एक बात समझ आ रही है अच्छे से कि यार अगर फर्स्ट इक्वेशन को, ओ चाचा, इस फर्स्ट इक्वेशन को और इस सेकेंड इक्वेशन को अगर माइनस कर दिया जाए
तो 2a और 2a तो गायब ही हो जाएंगे, पक्की बात है, चाहे जो हो जाए 2a और 2a तो गायब होने हैं। हाँ मानते हो? तो माइनस करो ना, कौन रोक रहा है? मैं कहूंगा फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, कर दो। अब देखो मैं दिखाता हूं एक एक करके। फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं। 2a में से 2a गया, माइनस किया, फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। वैसे ही यहां d कॉमन है तो p माइनस क्यू होगा, मानते हो कि हाँ p माइनस क्यू होगा। तो अब आप लिखोगे फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो p माइनस क्यू होगा सबसे पहले, ठीक है। और -1 है यहां पे, इसको माइनस करेंगे -1 से, कुछ -1 माइनस ऑफ -1। देखो यहां पे हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही हो, तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि आप बस एक रफ में लिख लेना। अगर नहीं दिक्कत, अगर समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है सर, तो ये पूरा टर्म उठाना p माइनस 1 इंटू डी, और ये पूरा टर्म उठाना q माइनस 1 इंटू डी, रफ में सब्ट्रैक्ट कर लेना ऐसे, p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों में से d कॉमन आएगा, p माइनस q हो जाएगा, p माइनस q, और -1 और माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। तो -1 +1 गायब हो जाएंगे, तो यहां पे सिर्फ p माइनस क्यू टाइम्स d बचा। अब समझे? अब आगे बढ़ते हैं। अब RHS को देखते हैं। तो RHS में है 2q बाई पी माइनस 2p बाई क्यू, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर रहे हैं। तो 2q बाई पी आप इधर लिखोगे इक्वल्स टू 2q बाई पी माइनस 2p बाई क्यू, बस और कुछ नहीं, बस हो गया। अब आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, एलसीएम लो, क्यू स्क्वायर, ये उधर जाके पी स्क्वायर, दोनों में से 2 कॉमन, तो ये तो भैया बड़े आराम से आ जाएगा, 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू, और यहां से p माइनस क्यू टाइम्स d, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पता है, a माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, और ये 2 एज इट इज बराबर यहां पे d। इस p माइनस क्यू को अगर मुझे पलटना है, मतलब 3 माइनस 2 को 2 माइनस 3 लिखना है, तो एक माइनस डालना पड़ेगा, वो तो समझ ही रहे हो। तो आप बस पलट दो, q माइनस पी लिख दो और बाहर एक माइनस लगा दो। और अगर सोच रहे हो क्यों ऐसा किया, तो वो साफ साफ दिख रहा होगा, काटने के लिए किया और कुछ नहीं। तो माइनस डी इक्वल्स टू इतना आ गया। तो बस यही है आंसर आपका, d इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। अब जब आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे कहां, जब आप यही सेम वैल्यू पुट करोगे किसी भी इक्वेशन में, मतलब फर्स्ट में चाहे सेकंड में, आप बड़े आराम से d भी निकाल पाओगे, बड़े आराम से d निकाल लोगे, ठीक है। तो अभी आपने किसका वैल्यू निकाल, सॉरी d, वेरी सॉरी, आपको यहाँ पे d पुट करना है तो a निकल जाएगा, सॉरी। तो आप जैसे ही ये पुट करते हो और a निकालते हो, उसके बाद का मामला फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ वैसे मैं सोच रहा हूं कि क्या इसका कुछ एक आसान तरीका भी हो सकता है। अरे यार बहुत ही आसान हो जाएगा, एक और तरीका है। देखो एक आसान तरीका बता देता हूँ, सॉरी मैं भूल गया, मैं कुछ लंबा तरीका बता दिया हूँ। मैं एक आसान तरीका तुमको बताता हूँ। मैं आसान तरीका ये बताना चाहता हूँ, रुक जाओ, चलो मैं ही आसान तरीका बताता हूँ। गड़बड़ मैंने किया है तो कुछ अच्छा बताता हूँ, ये सारा बहुत लंबा चला जाएगा सारा का सारा। तो ऐसा करते हैं, अरे ये नहीं मिटाना था, चलो कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं कि ये जो पहला वाला इक्वेशन आपने लिखा ना, ध्यान से, ये जो एस पी इक्वल्स टू क्यू लिखा आपने, ये वाला इक्वेशन, आप बस इसको मल्टीप्लाई कर दो और कुछ मत करो, बस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और इस 2 को उधर भेज दो और कुछ नहीं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2AP और p मल्टीप्लाई होके प्लस p स्क्वायर माइनस p टाइम्स d इक्वल्स टू 2q हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन। वही सेम काम यहाँ पे करो, ये वाला तुम क्या लिखोगे, q बाई 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर है किसके, p के। यही सेम काम यहाँ पे कर दो, बस मल्टीप्लाई करो, छोड़ो हटाओ, बाकी q उधर भेजना बंद करो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये दिखेगा 2aq और प्लस q स्क्वायर माइनस q टाइम्स d इक्वल्स टू 2p। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन, ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। अब देखो बहुत आसानी से अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा।
सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो जैसे ही इन दोनों को माइनस करते हो, ये फर्स्ट वो सेकंड, तो मैं माइनस कर करके लिख रहा हूँ 2AP माइनस 2AQ। तो आप लिख दो यहाँ पे। अरे भैया इसको पूरा ब्लैंक कैसे करते हैं? एक मिनट चाचा, कीप, रुक जा भाई। इसको वापस से, एक सेकंड मैं चेंज करता हूँ, रुको भैया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। हाँ भाई, छोड़ो हटाओ, ये हो नहीं रहा, मैं हाथ से मिटा देता हूँ, ज़्यादा परेशान होने वाली बात। कुछ इरेज का एक ऑप्शन तो आता था, लेकिन खैर छोड़ो हटाओ। अरे यार चाचा हटाओ, तुम क्या बुरा मान गए? हाँ भाई, कोई यार, छोड़ो हटाओ, मैं आई एम स्ट्रगलिंग, इसको भूल जाते हैं आगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ अब देखो इसको माइनस कर रहे हैं 2AP और इसको माइनस करेंगे 2AQ, तो ऐसा हो जाएगा। यार तुम भी नहीं मिटोगे, गजब ही हो गया भैया, ढीठ हो गया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से, 2AP माइनस 2AQ, ठीक है, माइनस कर दिया। अब ध्यान से 2AP माइनस 2AQ, ये माइनस किया। अब यहां से D कॉमन, क्योंकि ये पूरे टर्म को माइनस करें, तो P² माइनस P टाइम्स D माइनस Q² माइनस Q टाइम्स D, ठीक है। तो अब आप लिखो प्लस P² माइनस P टाइम्स D, और इसमें माइनस हो रहा है क्या, Q² माइनस Q टाइम्स D। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? देखो भैया, P² माइनस P टाइम्स D माइनस Q² माइनस Q टाइम्स D, और अब क्या बचा, 2Q माइनस 2P, 2Q माइनस 2P। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस किया है सेकंड इक्वेशन को। तो आप यहां लिखोगे 2Q माइनस 2P इज इक्वल्स टू 2Q माइनस 2P। अब देखो बेटा ध्यान से, अब इसमें करना क्या है, अब आप बस सब में से कॉमन निकालो। यहां से कॉमन निकलेगा, आप 2A कॉमन निकालोगे, सॉरी 2A, हाँ 2A कॉमन निकालो, बचा क्या, P माइनस Q प्लस, ध्यान से देखो यहाँ पे D पूरा कॉमन आ जाएगा, तो D कॉमन निकालो, बचा क्या, P² माइनस Q², P² माइनस Q², फिर ये माइनस P है और माइनस इंटू माइनस प्लस Q, तो दिस इज माइनस P, दिस इज प्लस Q। सही बात है? अब इज इक्वल्स टू यहां से 2 टाइम्स Q माइनस P, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसको ये काम करना चाह रहा हूं कि यार यहां P माइनस Q है, यहां पे भी एक P माइनस Q आएगा, तो मैं इन दोनों टर्म्स में से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो लिख सकता हूं क्या इन दोनों टर्म्स को, P माइनस Q। देखो माइनस इंटू P माइनस P माइनस इंटू माइनस प्लस Q, सेम चीज है। और यहां दोनों टर्म को लिख दूंगा P प्लस Q इंटू P माइनस Q। तो फायदा क्या हो रहा है मेरा कि ये पूरा है D के अंदर, और प्लस यहां पे है 2A टाइम्स P माइनस Q। तो अब तुमको